नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया लेक्चर राजस्थान से। आज बात करते हैं शिक्षकों की भर्ती के बारे में। चाहे वो प्रोफेसर लेवल की बात हो, चाहे रीट लेवल की बात हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, उन सब के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी हमारे वही जुड़े हुए हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित तैयारी कर रहे हैं। तो उनके बार बार कुछ प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफ़ी बातों के उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की। सबसे पहले इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले यही आएगी। तो इसके बारे में आपने खबरों में ये तो पढ़ ही लिया होगा कि 1952 पदों के लिए ये वैकेंसी आने वाली है। और एक बार पहले एक चार्ट सा भी आया था, उसमें अलग अलग पदों के बारे में दे रखा था। यदि हम कॉलेज शिक्षा की बात करें तो इतने पदों की वैकेंसी कभी नहीं आई है और बहुत बड़ी वैकेंसी ये मानी जा सकती है इस पद के लिए। तो जो विद्यार्थी इसकी अर्हता रखते हैं, यानी इसके लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने नेट वगैरह कर रखा है या एमए फाइनल ईयर में भी हैं और उनको लग रहा है कि उनकी नेट वगैरह हो जाएगी, वो तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें शामिल हो सकते हैं। इसकी कुछ योग्यताओं वगैरह के बारे में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। इसमें आपको आपका नेट क्लियर होना चाहिए या आपका सेट होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी सेट दिया है तो वो भी ऑप्शन था आपके पास में। तो नेट सेट है तो आपको उसमें जो आपका स्नातकोत्तर जिसको आप कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें तो परसेंटेज की चिंता की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें जो मांगते हैं वही उसमें लिखा रहता है। तो नेट हो गया तो उसके लिए। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में नीचे देखो यूजी में आपके जो स्नातक है उसके अंदर दिया हुआ रहता है कि 45% आपके होने चाहिए, लेकिन इसमें भी छूट है। अलग अलग कैटेगरीज को SC, ST, OBC और SBC इनको छूट है, और दिव्यांग श्रेणी के लिए भी 5% की छूट है, तो इससे भी कम। तो लगभग के विद्यार्थियों को कोई इसमें दिक्कत नहीं आती, आजकल हो जाता है। इनके अलावा एज ग्रुप की बात करें तो आपके 40 वर्ष तक की आपके पास है, और उसके बाद भी सभी महिलाओं को 5% की छूट है, चाहे वो जनरल की हों चाहे किसी भी प्रकार की हों। और अनुसूचित जाति जनजाति SBC OBC को महिलाओं को तो 10 वर्ष की भी छूट है। अनुसूचित जाति जनजाति OBC SBC दिव्यांग श्रेणी के पुरुषों को भी 5 वर्ष की छूट है अधिकतम आयु सीमा में। इसके अलावा हाँ, जनरल महिलाओं को बता दिया मैंने, आपको इनका बता दिया। तो इस प्रकार से 5 वर्ष की छूट है ही, और बाकी कई कैटेगरी की महिलाओं को 10 साल की भी छूट है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि विधवा या परित्यक्ता है तो उसमें एज बार का कोई है ही नहीं, एज की कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में भर सकते हैं। तो ये सामान्य इसमें कन्फ्यूजन रहता है विद्यार्थियों को, तो मैंने इसके बारे में बता दिया आपको। अब ये जो अपीयरिंग में है विद्यार्थी या जिनका अभी नेट नहीं हुआ है, या जो एमए फाइनल ईयर में है या प्रीवियस ईयर में कहीं भी हो, तो जिस दिन आप इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, आपका इंटरव्यू नहीं, जिस दिन से उसके लिए भर्ती के लिए इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं उस डेट तक यदि आपने आपकी योग्यता पूरी हो जाती है, चाहे आपकी कोई एमए की डिग्री हो या आपका नेट बाकी रह गया हो कुछ भी, तब तक यदि वो पूरा हो गया हो इंटरव्यू के समय तक, तो आप उसके लिए योग्य माने जा सकते हैं। भले ही आप जो लिखित परीक्षा है तब ही होनी जरूरत नहीं है, जब इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं तब तक आपकी पूरी हो जानी चाहिए। 3 पेपर होते हैं, पहला दूसरा आपके सब्जेक्ट का होता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। ये आपके सब्जेक्ट का होता है, ये आपके सब्जेक्ट का होता है, और ये राजस्थान का होता है, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सारे आते हैं। और यह मैं ऐड भी कर देता हूँ छोटा सा कि करंट अफेयर मैं सामान्य तौर पर पढ़ाता हूँ, तो आप उसको समय समय पर देखते रहना। अब इसके बाद में ये आपके 2 सब्जेक्ट के हो गए, तो इसमें आते हैं आपके 150 क्वेश्चन, इसमें भी आते हैं 150 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें आते हैं आपके 100 क्वेश्चन। ये तो हो गया आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ये 75 अंक का हो गया आपका, ये 75 अंक का हो गया आपका, और ये आपका हो गया 50 अंक का। यानी एक क्वेश्चन आधे नंबर का आता है। पिछली बार तक तो यही था, 75 75 150, और ये हो गया 200 अंक का पेपर होता है। और उसके बाद में 24 अंक आपके इंटरव्यू के होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 224 का सिस्टम हो गया है। अब ये वैकेंसी कब आ सकती है? बिल्कुल, मतलब कोई भी नहीं कह सकता कि कल आ जाएगी, कि परसों आ जाएगी, कि 10 दिन में आ जाएगी, मतलब आने वाली है। 90% संभावना तो ये है कि इसी महीने में आ जाए, अप्रैल के अंदर। और बाकी बची हुई संभावना आप ये मान लो कि मई में, यानी अप्रैल मई में ये वैकेंसी आनी है। और मुझे नहीं लगता कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसको 20-25 दिन वैकेंसी पहले या बाद में आने से कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा काम है इसके विषय का और राजस्थान का कि तैयारी मांगता है। और सारे लोग जो कि नेट सेट किए हुए होते हैं वो तैयारी देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बिल्कुल टाइम पास करने के लिए इसकी परीक्षा देगा। तो कंपटीशन तो होता है, हालांकि संख्या उसकी कम दिखाई देती है कॉम्पिटिटर्स की, लेकिन क्वालिटी कॉम्पिटिशन आपके इसके अंदर होता है। तो ये मेरे हिसाब से। अच्छा, अब एग्जाम की संभावना,
बहुत ज़्यादा संभावना है कि एग्ज़ाम इसी वर्ष आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। अभी यदि मई के अंदर, अप्रैल के अंदर इसका नोटिफिकेशन आता है, जून तक फॉर्म भरे जाते हैं मान लीजिए, तो हो सकता है कहीं पर भी अगस्त के बाद में, सितंबर, अक्टूबर, कहीं पर भी, वो तो देखिए बाद में चुनावी माहौल हो जाए, हो सकता है उस समय नहीं हो पाए तो आगे खिसक जाए, लेकिन संभावना यही है कि दीपावली से पहले पहले हो ये परीक्षा, सबसे ज़्यादा संभावना है इसकी होने की। और बाकी देखो, वैकेंसी, एक वैकेंसी 3-3, 4-4 साल निकल जाती है, उसका देखो कोई कुछ नहीं कह सकता कि अभी चुनाव से पहले नहीं हो तो बाद में कम हो। लेकिन इतने सारे कॉलेज गवर्नमेंट ने खोल दिए हैं और उनमें बाद समय समय पर शिकायत आ रही है। अभी रोज अखबार में आता है कि उतने कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है और इतने कॉलेज में लेक्चरर नहीं है, तो इस प्रकार की बातें हम देखने को सुनते मिलती हैं। तो किसी की भी गवर्नमेंट आए भर्ती तो उनको कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने कॉलेजों को चलाएंगे कैसे। तो ये निश्चित रूप से भर्ती इसी साल होने की संभावना है। बहुत बढ़िया चांस है जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और समय समय पर मैं इसके लिए थोड़ी बहुत जो भी मेरा जितना भी मुझे कुछ आता है उसके हिसाब से मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा। करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ाने की इसके अंदर हम कोशिश करेंगे, और राजस्थान की कोई इकोनॉमी वगैरह भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स पीछे रीट वगैरह में पढ़ाई तो विद्यार्थियों को अच्छी लगी तो प्रयास करेंगे, है ना। लेकिन करंट अफेयर्स तो इसके लिए हम तैयार करेंगे ही। राजस्थान का ही आता है, क्योंकि तीसरा पेपर पूरा ही राजस्थान का है, इंडिया वर्ल्ड का उसमें नहीं आता, राजस्थान का ही आता है। तो ये तो बात हो गई आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की। यदि आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहिए, विचार मत कीजिए, निश्चित रूप से ये भर्ती जल्दी कंप्लीट होने की संभावना है। अब बात करते हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के बारे में। अभी पीछे आपने देखा होगा कि 4,444 पोस्ट, बहुत काफी सारी पोस्ट दे रखी थी ना बजट भाषण के जवाब के संदर्भ में, तो इतनी पोस्ट का जिक्र आया हुआ था। वो पहले का कोई आंकड़ा इनका निकाला हुआ है। और सामान्य आपने ये देखा है कि आजकल एक अखबार में आपने देखा होगा कि 45,000 पोस्ट का एक चल रहा था कि व्याख्याता की इतनी पोस्ट खाली पड़ी है, वैकेंट पोस्ट है। उसके बाद में काफ़ी सारे विद्यार्थियों के प्रश्न आए कितनी पोस्ट खाली है। अब देखिए, पूरा गणित तो मैं नहीं बिठा सकता इसका, लेकिन है लगभग ये जो पिछले साल जो स्कूल रेज हुए हैं, इस बजट में कुछ रेज किए गए हैं, तो ऐसे करते करते काफ़ी सारी नई पोस्ट क्रिएट हो गई, क्योंकि सारे स्कूल जो सेकेंडरी थे वो भी सीनियर सेकेंडरी बन गए। सब में 3-3 पोस्ट भी देंगे, तो क्योंकि मिनिमम है 3 तो देनी ही पड़ती हैं, तो भी काफ़ी सारी पोस्ट हो जाएंगी, और पहले से भी काफ़ी पोस्ट खाली हैं। अब इसमें से 6,000 की तो देखो अभी वैकेंसी आपके पूरी परीक्षा हुई है, रिजल्ट आने वाला है, तो ये कम हो जाएंगे। इसके अलावा 2 सत्रों की पीछे की और एक ये आने वाला सत्र, 3 सत्र के प्रमोशन बाकी हैं। डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो होते हैं, जो सेकंड ग्रेड टीचर हैं जिनसे फर्स्ट ग्रेड बनते हैं, 50% सीधी भर्ती से, 50% प्रमोशन से बनते हैं, तो उनकी 3 साल की बाकी है। तो पिछले 2 साल की यदि 5-5 हज़ार भी देखें और पिछले वर्ष के मिला के 7-8 हज़ार के करीब, तो मतलब 16-17 हज़ार के करीब मतलब प्रमोशन भी होने हैं। 3 वर्षों के बकाया हो जाएंगे तो वो लेने पड़ेंगे इनको। तो वो प्रमोशन बाकी हैं, क्योंकि वो एक बार डोटासरा जी जब शिक्षा मंत्री थे तो उस समय देखिए कि जिनके बीए और एमए में सेम सब्जेक्ट नहीं है तो उनका वो थोड़ा सा डिस्प्यूट आ गया था, फिर वो कोर्ट में चला गया मामला, इसके कारण प्रमोशन बाकी हैं। फिर भी इसके बाद में भी आप देखेंगे तो 22-23 हज़ार के करीब पोस्ट बच जाती हैं। ज़्यादा भी नहीं बचती तो कम से कम देखो, ज़्यादा गणित नहीं भी बिठाएं तो 18,000-20 हज़ार के आसपास पोस्ट बच जाती हैं। लेकिन इतनी पोस्ट एक साथ आनी तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि बहुत जल्दी में यदि पीछे के आंकड़े के आधार पर अभी कोई अभ्यर्थना निकाल दें जून में, तो वो तो अलग बात है। नहीं तो सरकार यदि सोच विचार करके वैकेंसी निकालेगी तो कम से कम उनको 8 से 12 हज़ार की वैकेंसी निकालनी होगी। और ये मान के चलिए कि इस साल तो बहुत कम संभावना है कि कोई परीक्षा हो। फॉर्म जरूर निकल सकते हैं, भरवाए जा सकते हैं। परीक्षा कब हो, अगले साल की शुरुआत में हो, इस साल के अंत में हो, इसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आगे फिर लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। उसके बीच में कोई वोट लेने के लिए किसकी गवर्नमेंट बनती है, किसकी नहीं बनती है, क्या प्रयास रहते हैं, वो तो हम, आप मेरे को ये कहेंगे कि यार हमें ये बता दो कि इसका एग्जाम कब होगा, वो कुछ नहीं बता सकता। कुछ ही संभावना है कि इस साल हो, ज़्यादा संभावना है कि अगले साल हो, जो मुझे लग रहा है। लेकिन वैकेंसी यदि मेरा आइडिया माने तो वैकेंसी बड़ी आएगी फर्स्ट ग्रेड की, और फर्स्ट ग्रेड की बड़ी आएगी तो सेकंड ग्रेड की भी अपने आप बड़ी बनेगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। और यदि आपको पीछे जो एग्ज़ाम हुए उसमें कोई थोड़ा बहुत मार्जिन से रह रहा है, क्योंकि रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा वैसे तो वो तो कह सकते हैं कि हमारी जल्दी तैयारी हो जाएगी। लेकिन जिनका परिणाम अच्छा नहीं रहा, या जो बाद में एलिजिबल हुए हैं, अभी तैयार कर रहे हैं, एमए जिनका फाइनल ईयर है, वो तो सभी ये सोच रहे हैं कि भाई उनको थोड़ा सा समय मिल जाए। तो समय निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा, और समय लगाए बिना इसमें सफल होना भी बहुत मुश्किल होता है। कम से कम 6-8-10 महीने तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, है ना। 1 साल का समय भी मिल जाए तो नए फ्रेशर के लिए तो बहुत मतलब कम लगता है एक बार के लिए तो, क्योंकि बढ़िया तैयारी करने के लिए नए सिरे से यदि कोई तैयारी करता है तो कम से कम 8-10 महीने 1 साल का समय लगता है। तो उनके लिए ये समय है, तो उनको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बड़ी भर्ती होगी, और इतनी बड़ी भर्ती या तो पीछे आई थी एक 2016-17 के आसपास, या फिर ये वाली है। तो
बहुत ज़्यादा संभावना है कि भर्ती बढ़ी आएगी, इसकी काफ़ी पोस्ट खाली हैं। इसमें अब यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों का आता है कि यदि मैं एमए प्रीवियस में हूँ तो मैं क्या करूँ। अब देखो, इस भर्ती के बारे में कंफर्म कोई नहीं कह सकता कि भाई कितना लेट हो जाएगी या कितना जल्दी हो जाएगी। 50-50 संभावना है कि जो एमए प्रीवियस में है वो उनका कंप्लीट हो जाएगा तब तक जब तक इसके एग्जाम होंगे। तो उसके बारे में कोई भी, यदि मैं आज आपको ये कह दूं कि आप नहीं फर्स्ट ग्रेड में लगे रहो और एग्जाम थोड़ी सी पहले हो जाओगी तो आप कहेंगे कि सर इससे अच्छा तो मैं सेकंड ग्रेड दे देता। तो इसका तो आप कोई भी अध्यापक को पूछेंगे तो वो आपको कोई जवाब नहीं देगा। क्या जवाब दें बताओ? मुझे खुद को नहीं पता परीक्षा कब होगी, है ना। मैं भी तो आपकी तरह ही हूँ भाई। मैंने एक परीक्षा पास कर ली तो इससे मैं कोई आरपीएससी का मेंबर तो हूँ नहीं। मैं तो आपकी जैसा ही हूँ। कुछ जो मुझे अनुभव है या इधर उधर से जानकारी मिलती है उसके आधार पर आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट ग्रेड के बारे में मेरा तो यही मानना है कि समय इसमें थोड़ा लग सकता है, उस समय का सदुपयोग कीजिए। बड़ी भर्ती आएगी, बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली है और राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ पर न चाहकर भी सरकार को भर्तियां निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि अखबार में बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग वगैरह होने लग जाती है, स्कूलों में तालाबंदी होने लगती है बिना टीचर्स के, तो टीचर्स तो लगाने पड़ते हैं। तो ये भर्ती बड़ी आने की संभावना है। तो जो एमए प्रीवियस में है उनका कोई अभी कंफर्म नहीं मान सकते हम कि उनको वो तब तक एलिजिबल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। एमए फाइनल ईयर में है वो निश्चित रूप से तैयारी करें, उनकी पूरी संभावना है कि वो एलिजिबल इस भर्ती में हो जाए। नहीं तो फिर आपकी बीएड वगैरह पहले हो चुकी है तो आप सीधा ऊपर कूदने की बजाय आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते रहें, क्योंकि इसी के साथ साथ सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आनी है। अब इसके लिए किसी को जो नया विद्यार्थी उसको नहीं पता हो तो इसमें एमए में कोई परसेंटेज वगैरह नहीं मानते। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, आपका बीएड होना चाहिए। इनमें से कोई भी आपका चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जब आपके एग्जाम होते हैं उस समय तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ठीक है। तो ये सामान्य इसके बारे में जानकारी है। अब बात करते हैं हम, अब इसकी बुक्स वगैरह के बारे में तो अलग से वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट करके बता देना आपको यदि गाइडेंस चाहिए। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का तो मैंने बता ही दिया था, हर सब्जेक्ट का तो मैं वैसे भी नहीं बता सकता। सेकंड ग्रेड की अब जैसे मैंने आपको बताया कि 15,000 के आसपास 16,000 के आसपास प्रमोशन होने हैं, तो इसमें से 7,500 तो वो होंगे जो सेकंड ग्रेड में पहले से लगे हुए हैं और 7,500 नई भर्ती वाले होंगे, ठीक है। तो 7,500 जो सेकंड ग्रेड के लोग फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे तो वो पोस्ट खाली हो जाएंगी। अब उनमें से क्या है, आधी पोस्ट थर्ड ग्रेड के टीचर से भरी जाएंगी। थर्ड ग्रेड का सेकंड ग्रेड में प्रमोशन होता है 50%, आधी पोस्ट है वो सीधी भर्ती से भरी जाएंगी। इसके अलावा पहले से भी काफ़ी सारी पोस्ट सेकंड ग्रेड की खाली हैं, तो सेकंड ग्रेड की भी अच्छी वैकेंसी आने की संभावना है भाई। 8-10 हज़ार की वैकेंसी इसमें भी आने की संभावना है। सब्जेक्ट वाइज मैटर कर सकता है कि सभी सब्जेक्ट का आप हो सकता है 6 का भाग दे दें कि मुख्य सब्जेक्ट, वैसे तो सिंधी पंजाबी काफ़ी हो जाते हैं, उर्दू भी हो जाता है, लेकिन SST की पोस्ट थोड़ी कम आने की संभावना। एक तो संस्कृत की थोड़ी सी कमा सकती हैं क्योंकि संस्कृत की काफ़ी पोस्ट भरी हुई हैं। वैसे मुझे संस्कृत का पूरा आइडिया नहीं है अभी, लेकिन मैंने हमारे ज़िले में देखा कि संस्कृत की कोई पोस्ट खाली नहीं थी हमारी तहसील के आसपास के इलाकों में, तो उसके कारण दिक्कत हो रही है। SST की पोस्ट क्यों कम हो रही है? क्योंकि सारे स्कूल सेकेंडरी की बजाय सीनियर सेकेंडरी बना दिए। अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बनाए हुए हैं उनमें ज़्यादातर में आर्ट्स है, 90% से भी ऊपर में आर्ट्स ही आर्ट्स है। तो उसमें पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट तो जरूर होते हैं, कईयों में तो तीनों ही होते हैं, तो इनमें से 2 सब्जेक्ट जरूर होते हैं। तो इन्हीं में से जो लेक्चरर हैं वही 9वीं 10वीं कक्षाओं को SST पढ़ाने का काम करते हैं। जिनमें भी इन सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं उन सब्जेक्ट में SST की पोस्ट खत्म हो जाती है। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उसमें SST की पोस्ट नहीं है, हमारी पंचायत में एक दूसरा 12वीं का स्कूल है उसमें भी SST की पोस्ट नहीं है। तो जहाँ पर भी ऐसी स्थिति है वहाँ पर SST की पोस्ट खत्म हो जाती हैं। तो सेकंड ग्रेड में SST की पोस्ट इसमें भी कम आएंगी, उससे आगे कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कम आएंगी, ठीक है। इसके कारण क्योंकि सीनियर सेकंड, लेकिन SST के विद्यार्थी अब कहें कि हमें तो मौका ही नहीं मिला, ऐसा नहीं है। SST के विद्यार्थियों को ज़्यादा मौका फिर किस में मिल रहा है? फर्स्ट ग्रेड में मिल रहा है। आप MA कीजिए, आप जो भी विद्यार्थी हैं, आप आजकल तो ओपन से MA साथ साथ भी कर सकते हैं बीएड के, तो कभी भी विद्यार्थियों को देर नहीं करनी चाहिए। आप फॉर्म लगाइए, MA हो जाती है, कोई ज़्यादा जोर नहीं आता है। तो आपको MA कर लेनी चाहिए उसके साथ साथ में, क्योंकि आप MA कर लेंगे तो आपके लिए फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारी वैकेंसीज के द्वार खुल जाएंगे इसमें भी, और हर 2 साल के अंदर आपको फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जरूर देखने को मिलेंगी। तो आप कोशिश कीजिए, MA जरूर कर लीजिए। तो ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी तो पोस्ट नहीं आएंगी, थोड़ी कम होगी, फिर उसके बाद में और ज़्यादा कम होगी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि SST की पोस्ट धीरे धीरे स्कूलों में काफ़ी कम हो जाएंगी। तो ये आपको आने वाली भर्ती में भी देखने को मिल सकता है। तो ये सेकंड ग्रेड की बात होगी। अब इसमें
बीएड सेकेंड ईयर चल रही है वो आसानी से तैयारी कर सकते हैं, इतनी जल्दी एग्जाम होने की संभावना कम ही है। बीएड का फर्स्ट ईयर है तो अभी कह नहीं सकते कि भी कब तक आपको मौका मिले न मिले, उसके बारे में कंफर्म कुछ नहीं पता। भले ही आप मेरे को कमेंट करो, फ़ोन करो, मैं बता नहीं सकता उसके बारे में। तो ये आज के लिए आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए तैयारी करनी है। परसेंटेज वगैरह का कोई अब विज्ञप्ति, देखो आप कई बार क्या है कि छोटी छोटी बातें होती हैं आपको कि फर्स्ट ग्रेड में सर उसमें क्या चाहिए, क्या है एज लिमिट। आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाओ और उसमें साफ साफ हर जगह सिलेबस भी दिया गया है, पुरानी विज्ञप्ति भी दी गई है। बिल्कुल, इतना तो आजकल टेक्नो फ्रेंडली सभी बच्चे होते हैं, है ना। तो उसमें आप देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, पुराने पेपर्स देख सकते हैं, पुरानी विज्ञप्ति जारी हुई है वो देख सकते हैं। उस विज्ञप्ति में पढ़िए कि क्या क्या है। आपको अलग अलग टीचर्स को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हो सकता है किसी को ठीक से याद नहीं हो और वो आपको गलत इन्फॉर्म कर दे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और आराम से हर चीज़ पढ़ सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं बहुत अच्छे तरीके से, पुराने पेपर सारे उपलब्ध हैं। तो ये बात हो गई आरपीसी सेकंड ग्रेड की। अब ये वैकेंसी भी जी फर्स्ट ग्रेड की जैसे मैंने बताया उसके साथ साथ ही आने की संभावना है, पूरी संभावना है कि भाई वैकेंसी हो सकता है इस साल निकल जाए, एग्जाम होने की कम संभावना इस साल और एग्जाम अगले साल हो जाए। तो अपनी जो तैयारी है वो पुख्ता करते रहें। राजस्थान के विषय में जो बात है तो बहुत ज़्यादा अंतर और तो नहीं है भूगोल में आपको, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा जरूरत जब तक नहीं पड़े तब तक भूगोल को एक बार साइड में रखिए, बाकी चीज़ें पढ़ते रहिए। और जब ये जिलों वगैरह का, संभाग वगैरह का सारा सिस्टम फाइनल हो जाता है तो थोड़ा सा हम देख सकते हैं। और बाकी इतिहास, कला, संस्कृति में उतना फर्क नहीं है, कुछ चीज़ें बदलेंगी तो भी आपको वो जिला एडजस्ट होगा, तो मतलब 2-5 दिन में याद हो जाएंगी, कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद में रीट की बात करते हैं। अब देखिए रीट अभी जिसने दिया है रीट मेंस और वो चाहता है कि रीट मेंस जल्दी हो जाए, तो उसकी कोई संभावना नहीं है। क्यों संभावना नहीं है? क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो रीट नहीं है, तो उसका तो सीधा एग्जाम करवाना है। अब इसमें आपको पात्रता परीक्षा भी करवानी पड़ेगी, प्री रीट भी करवानी पड़ेगी, और इतना आसान नहीं है लाखों अभ्यर्थियों का फॉर्म भरवा के और फिर परीक्षा करवा के और फिर दूसरी परीक्षा करवाना, तो उसमें निश्चित रूप से समय लगेगा। इस साल तो रीट मेंस की तो कोई संभावना है नहीं, प्री रीट की हो सकता है कहीं पर आपके साल के एंड तक कहीं निकालने की कोशिश हो जाए या अगले साल की शुरुआत में। तो इस साल के अंत और अगले साल की शुरुआत तक तो यही संभावना है कि ये एक परीक्षा हो जाए। इस परीक्षा की अगले साल के बाद वाले हिस्से तक भी कहीं कोई संभावना बनती है तो बनती है। इस प्रकार के विद्यार्थी जो हैं, हालांकि लेवल 1 वालों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि लेवल 2 वाले तो जिन्होंने बीए बीएड कर रखा है, बीएससी बीएड कर रखा है, वो तो सेकंड ग्रेड का भी उनका ऑप्शन खुल जाता है। तो इसमें सबसे लेट होने की संभावना है। ठीक है, तो ये जो विद्यार्थी हैं जो लेवल 1 वाले हैं, तो हो सकता है कोई और प्रकार का काम करते हैं। अभी जैसे इसमें आपको हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई और प्रकार का काम करते हैं तो आप एमए वगैरह अपने साथ में कर लीजिए या बीएड वगैरह का ऑप्शन ढूंढिए, या कोई काम वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि 2-2 साल आप 1.5 साल खाली रह जाएं ऐसा भी नहीं है, यदि आपकी प्री रीट क्लियर है तो, क्योंकि वो तो आपका वैलिड रहेगा। और बाकी नए अभ्यर्थी हैं वो आपकी रीट की तैयारी करो, प्री की, क्योंकि प्री में आप अच्छा प्रदर्शन करोगे तो वही सारा नॉलेज आपका मेन में काम आता है। तो बेसिक चीज़ें अपनी पढ़ती रहिए, जो भी आपके सब्जेक्ट लगता है उस सब्जेक्ट को मजबूत करते रहिए, स्कूलों की किताबें पढ़िए, फिर उसके बाद में एडवांस लेवल पर पढ़िए। आपको किताबों के बारे में नहीं पता है तो राजस्थान की किताबों के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, हिस्ट्री की किताबों के बारे में, एसएसटी की किताबों के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई सब्जेक्ट है तो और बहुत अच्छे टीचर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वो आपके सब्जेक्ट के, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उन टीचर से राय लेकर पढ़ सकते हैं। तो बात यह है कि जैसे ये परीक्षा तो लेट होगी, बाकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड कम संभावना है इस वर्ष होने की। परीक्षा की फॉर्म हो सकता है जरूर भरवा लिए जाए, लेकिन परीक्षा ज़्यादा संभावना ऐसी है कि अगले वर्ष हो, तो उसके लिए आप तैयारी करते रहें। आप यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको कोई स्कूल ज्वाइन करना पड़ रहा है या और काम करना पड़ रहा है, तो आप कम समय मैनेज करके भी चल सकते हैं। लंबे समय के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की, देखिए जैसी हमारी आवश्यकता होती है, जैसी हमारी परिस्थितियां होती हैं, उसके अनुरूप हमें कार्य करना पड़ता है। हम किसी दूसरे को नहीं देख सकते कि वो उसको तो फुल फैसिलिटी मिल रही है और वैसे पढ़ रहा है, उससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता। यदि आप में इच्छा शक्ति है तो आप निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और आपकी यदि कोई ऐसी परिस्थितियां हैं तो उसको आप मुझे बताएंगे, किसी दूसरे को बताएंगे, तो उसको गिनाने से आप आस पड़ोस वालों को, परिवार वालों को बताएंगे कि मैं ऐसी परिस्थितियां, तो उससे आपको बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको कोई फायदा कर सकते हैं, आपका मजाक उड़ाएंगे या वो खुशी होंगे, उससे आपको ज़्यादा ही दुख होगा। तो आपका जो भी परिस्थितियाँ हैं, आपकी जो भी बुरी परिस्थितियाँ हैं, उसको आपके अंदर ही रखो एक बार और खुद को स्ट्रांग बनाओ। और जब आपकी सफलता होगी, आप जब सफल होंगे, वो जब समय आएगा, तो उसी समय आप जवाब दे पाएंगे और उसी समय आपकी जो स्थितियां हैं वो सुधरेंगी। किसी को कहने से, किसी से बात करने से या बार बार रिपीट करने से उन
दुख भरी दास्तानों को, तो वो उससे आपको कोई फायदा नहीं होना पाएगा। उनको मजबूत बनाओ अपने आप को, जैसी भी परिस्थितियां हैं 2 घंटे 5 घंटे 7 घंटे जितना भी समय मिलता है उसको लेकर चलो, और जब एग्जाम पास में आए तो कैसे भी जुगाड़ करके कुछ समय अपने आप को अलग करके और ज़्यादा समय देना, तो यही कह सकते हैं हम। और बाकी जिनको परिस्थितियाँ ठीक हैं, घर परिवार में समय मिल रहा है आराम से, तो घर पर रह के तैयारी करो। किसी का ऐसा सब्जेक्ट है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोचिंग करने की आवश्यकता है, तो वो वैसे देखो। ज़्यादा कोशिश यही किया करो कि भाई जब तक संभावना ऐसी हो कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो किताबों का सहारा लिया करो। किताबें सबसे अच्छी आपके लिए सहायक होती हैं सिलेक्शन करवाने में। तो यदि आपको कोई ऐसे पार्ट होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हो, या ऐसे पार्ट होते हैं जो आपसे उसका ठीक मैटर आपको मिल नहीं रहा हो, करेक्ट नहीं हो रहा हो, तो वो उसमें आप कोशिश किया कीजिए कि आप किसी की सहायता लें, कोई कोर्स देखें या ऑफलाइन जाए कहीं पर। बाकी आप निश्चित रूप से बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। या परिस्थिति ऐसी हो कि घर में वो माहौल नहीं मिल पा रहा हो और आपके पास खर्च करने के लिए कुछ रुपए भी हैं, तो आप कहीं ऑफलाइन जाकर भी कोचिंग कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ बातें थी। और भी कोई आपकी बात हो तो वो आप मेरे को पूछ सकते हैं। आप मेरे को एग्जैक्ट ये पूछना चाहेंगे कि सर एग्जाम कब होगा, मुझे नहीं पता। किसी और भी टीचर से पूछेंगे तो उसको भी नहीं पता। वो यदि आपको कोई महीना बता देता है तो वो गेस है, तुक्का लग जाए तो ठीक है, नहीं लगता। तो ये बात है, आप समझदार बनिए। आप ये सोचें कि वीडियो बता दिया सर ने, ये तो बताया नहीं कि एग्जाम कब होगा, तो सर के पास कुछ हाथ में है नहीं। मुझे तो लगता है कि इसमें से भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे बच्चों के काम की होगी। तो यदि आपके लिए काम की है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें। और सब्सक्राइब करेंगे तो समय समय पर आपको, जैसे कि पिछली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में हमने पूरी मतलब शुरू से लेकर अंत तक विद्यार्थियों को गाइड किया था उसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने का भी प्रयास किया था। तो यदि आपको उपयोगी लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं उपयोगी लगता है तो आपको किसी दूसरे अध्यापक का सहारा लेना चाहिए। धन्यवाद।